मानो बाबूजी तेरे 3 भाई, एक ये और एक ये, 3 भाई हैं ना तेरे बाबूजी। मोबाइल का टावर इसने बनाते हैं ना। इसमें मानो तेरे पप्पा हैं सबसे बड़ा, तो पप्पा से जस्ट छोटा, हम इसका बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट छोटा को क्या बोलते हैं? गाँव में सुनती होगी कक्का बोलते हैं, सुना है कि नहीं कभी कोई? तो कक्का को चाचा को बोलते हैं। कक्का हम इसको भी बोल सकते हैं, कक्का इसको भी बोल सकते हैं, लेकिन जस्ट छोटा को क्या बोल सकते हैं? बोलो बोलो। लाल कक्का बोलते हैं। नहीं सुना है कभी? अरे दीरा देहात में होता है, जैसे मेरे नाना को भी लाल कक्का, जैसे सबसे बड़ा थे वो लाल कक्का बोलता था सब, लेकिन जस्ट छोटा को बोलते हैं। जैसे एक्कर बाल बच्चा इनको बोल सकता है लाल कक्का, लेकिन एक्कर वाला बच्चा इसको सिर्फ कक्का बोल सकता है, लाल नहीं। लाल जस्ट छोटा को बोलते हैं। नहीं बोलते हैं तो याद कर लो, अच्छा तरीका है फॉर्मूला याद करने का ये। नहीं तो रट्टा मारते रहो ना, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, टाइम लगेगा। इससे अच्छा तरीका बता देते हैं। क्या बोलते हैं? लाल कक्का कैसे लिखते हैं रे? कक्का बोल रहे हैं, के ए, काका नहीं, काका तो लिखते हैं के ए के, हम कक्का का बात कर रहे हैं, ठीक है? कक्का, तो लाल कक्का। अब इसमें ना 6 को चीज़ आता है। कहता है साइन, अभी ABCD नहीं समझाएंगे, रुक जाना। यहाँ पे थीटा लिख देते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। सबसे पहला त्रिकोणमिति का यही फॉर्मूला जो अभी याद करवाएंगे, याद हो जाएगा क्लास में ही, तो रट्टा मत मारना, यही तरीका आप याद रखना ज़िंदगी भर। तरीका अच्छा है, सभी जगह होता है। इंग्लिश मीडियम वाला भी तरीका आया हुआ है, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, वो बता देंगे, लेकिन उसका यूज बड़ी घटिया हमको लगता है। इससे अच्छा कोई तरीका नहीं। तुम राजस्थान चल जाओ, वहाँ भी हिंदी मीडियम का बच्चा ही पढ़ लेता है, तो अच्छा तरीका है ये, तो वो बता देंगे, लेकिन घटिया है, याद मत रखना। लाल कक्का, इसका क्या मतलब याद रहेगा? तो ये जो पहला मान कहलाएगा वो साइन का कहलाएगा। लगातार होता है, एक साइन होता है, एक कॉस। त्रिकोणमिति में तुमको यही 6 को पढ़ना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा होता है कॉट, इसका उल्टा सेक, और इसका उल्टा कोसेक। तो नीचे क्यों लिखे? क्या कि इसका उल्टा मान होता है, वो समझाने के लिए। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, बस 6 को पढ़ना है पूरा त्रिकोणमिति में, चाहे नम्मा में, इंटर में, BA में, जहाँ पढ़ना हो। त्रिकोणमिति में यही 6 आएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये सब शॉर्ट नाम है सबका, ठीक है? तो अब देखो मेन अभी 3 आया है, तो साइन के बाद क्या आएगा? कॉस, कॉस के बाद टेन। तो एक फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं, देखो क्या, साइन का फॉर्मूला हो जाएगा L से, अच्छा लंब को ठेठी में, जैसे इसका तो इंग्लिश परपेंडिकुलर होता है, इंग्लिश में P लिखते हैं, लेकिन आप देहाती भाषा में लॉ से लंब तो L नहीं बोल सकते हैं, देहाती भाषा में बोल सकते हैं ना। आधार A से आधार बोल सकते हैं ना, और कर्ण कैसे नहीं बोल सकते हैं। हम देहाती भाषा का बात कर रहे हैं, इंग्लिश का नहीं। इंग्लिश में तो इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, तो उस सब का हम बात नहीं कर रहे हैं, बोलते हैं ना। तो हम बात करें ठेठी भाषा का। तो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। और टेन का फॉर्मूला होगा लंब बटा आधार। तो यही फॉर्मूला है, इसको याद रख सकते हैं। तो मन में भी कोई पूछे साइन का टेन का, तो LAL लाल लंब बटा कक्का का A, तो लंब बटा आधार हो जाएगा टेन थीटा का। तो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लंब बटा, हाँ कैसे कर्ण ना, कैसे कर्ण को, अच्छा लंब को हमेशा ऐसे लिख देंगे तो हो जाएगा, और कर्ण को तो पूरा लिखना पड़ेगा, फिर पूरा ही लिख दो। इसका क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण, और इसका होगा लंब बटा आधार। आधार को ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो ये तीनों याद हो गया इसी से, तुम अच्छे से बिना इसको देखे भी आप बोल सकता है, 5-6 बार रट्टा मार लेना, मतलब इसको समझ लेना। रट्टा मत मारना इस फॉर्मूला को, बस इसको ध्यान रखना, हो जाएगा लाल कक्का से। कोई पूछा कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, तो या शुरू में तो इसको लिख लो LALKK, तो कॉस मतलब साइन कॉस, आधार बटा कर्ण, ऐसे बोल सकते हैं। पहले बोलते हैं, दिमाग में बहुत चीज़ अटता है, लेकिन कोशिश किया करो समझने का। याद किया हुआ चीज़ 2-3 साल में या 10 महीना में या 2 महीना में भूल जाएगा, ठीक है? तो ऐसे याद रहेगा लाल कक्का पे। साइन हो गया, टेन हो गया, साइन कॉस और टेन। अब टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो जब टेन का उल्टा कॉट होता है तो इस मान को भी उलट दो, क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। इसका उल्टा होता है सेक, तो इसको भी उलट दो, कर्ण बटा आधार। साइन का उल्टा होता है कॉसेक,
इसको पलट दो, कर्ण बटा लंब। कोई इंग्लैंडी बनेगा तो यहाँ पे याद रखना, इसको P बोलेंगे और इसको H बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं साइन थीटा बराबर P बटा एच, कॉस थीटा बराबर B बटा एच, बोल सकते हैं ना। अरे भाई इसको B बोलते हैं बेस और इसको H, और टेन थीटा क्या हो जाएगा P बटा B। तो बोल सकते हैं, लेकिन अपना भाषा याद रखो, यही तरीका। मानो इंग्लिश में किसी को बोलना है लेकिन हाँ साइन थीटा का बोलना है तो मन में निकाल लेंगे साइन थीटा मतलब लंब बटा कर्ण, लंब मतलब P और कर्ण का H होता है P बटा H। थोड़ा सा तुम 10 दिन तक सोच उसको बोलो, उसके बाद अपने आप याद हो जाएगा 10 दिन के बाद या 5 दिन के बाद, अभी भी याद हो जाएगा। कोई गौर से आँख बंद करके एक बार बोलने का कोशिश करो। चलो देखो, हमसे कोई मानो पूछता है कॉस थीटा का सेक का क्या होता है, सेक का, तो जैसे ही सेक का पूछा तो सेक पे मत जाओ, सेक किसका उल्टा होता है ये याद करो, सेक होता है कॉस का उल्टा, तो मन में कॉस का निकालेंगे। कॉस आता है 2 नंबर पे, साइन कॉस, तो 2 पे क्या आएगा एल ए मतलब आधार और डबल के मतलब के आएगा, तो आधार बटा कर्ण, लेकिन उसका उल्टा होगा इसमें तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो मन भी कर सकते हैं, रट्टा मारने का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये 6 फॉर्मूला होता है लव का, पे इसको याद रख सकते हैं। याद रखना, यहाँ पे थीटा लिखे हैं इसलिए सब में थीटा लिखे हैं। हो सकता है कि अभी यहाँ पे ए दे दे तो ए बोलेगा तो अलग चीज़ करेंगे, वो भी दिखाएंगे, लेकिन फार्मूला याद होगा 6। पूरा चैप्टर 8.1 इसी पे आधारित है, सिर्फ इसी फार्मूला पे। तो कोई दिक्कत है इसमें, आराम से याद हो जाएगा। एक और होता है, देखो इसको याद करने का, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल का बीन होता है अभी, तो यही फॉर्मूला बन गया। साइन का P बटा, इंग्लिश मीडियम का पढ़ता भी है बच्चा, साइन का हो गया P बटा एच, हिंदी मीडियम का भी पढ़ लेता है, लेकिन हमको इससे अच्छा कोई तरीका नहीं लगता है, ठीक है। लाल कक्का आसान है, पंडित मरे चाहे कुछ हो बोले क्या मतलब है, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, तो साइन का हो गया P बटा एच, हाँ कुछ सेट कर सकती हो। साइन का हो गया लंब बटा कर्ण, कॉस का हो गया आधार बटा कर्ण, और टेन का हो गया लंब बटा आधार। लेकिन इससे अच्छा ये, अगर तुमको अच्छा लगता है तो लिख सकती हो या लिख सकता है, लेकिन मेरे अनुसार नहीं लिखो, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है, ठीक है, याद रखने का। टेन थीटा का क्या होगा एल बटा ए मतलब लंब बटा आधार, कॉस थीटा का क्या होगा ए बटा के आधार बटा कर्ण। अब ध्यान दो कि फॉर्मूला याद हो गया ना, नहीं हुआ तो एक 2 बार देखना। अब आते हैं इसी में एक चीज़ और, पहला ही क्वेश्चन तुम्हें किताब में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है तो इसीलिए चेंज करके चलेंगे। ये 90 डिग्री है, तो कर्ण क्या होगा कर्ण होगा। ये कर्ण कभी चेंज नहीं होता, याद रखना, कर्ण हमेशा 90 के सामने तो चेंज होगा। देखो जब हम यहाँ पे खड़ा होंगे ना तो इसको हम आधार बोले थे, जहाँ पे खड़ा होंगे वो आधार होगा, अब बाकी जो बचेगा वो क्या होगा लंब, कर्ण तो कर्ण रहेगा। मानो हम यहाँ पे खड़ा हो गए तो मेरे लिए आधार क्या हो गया ए बी, जबकि आधार अभी क्या था यहाँ पे निचल का ये वाला, लेकिन हम यहाँ पे खड़ा हो गए और यहाँ से निहारने लगे तो मेरे लिए आधार क्या हो गया ए बी, लंब क्या हो गया बी सी, कर्ण वही रहेगा जो पहले था। अगर यहाँ पे खड़ा हो जाएंगे तो आधार क्या हो जाएगा, जहाँ पे खड़ा हो गए वही आधार हो गया, तो आधार हो गया यहाँ पे खड़ा होने के बाद आधार हो गया बी सी। जब आधार हो गया बी सी तो बाकी जो बचा वो क्या कहलाएगा लंब, और कर्ण तो हमेशा कर्ण रहेगा। इसका यूज कहाँ है तो क्वेश्चन बनाने में अब देखना ध्यान से, यहाँ पे तो थीटा का मान लिखे तो लिख दिए पूरा। अब मानो हम बोलते हैं साइन सी का मान बोलो, एंगल पे डिपेंड करेगा, ये सी है ये ए है और ये बी है। बी कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि बी का मान 90 है, ए और सी बोल सकते हैं। साइन सी क्या होगा, तो पहला बात साइन सी मत देखो, एंगल मत देखो, साइन है ना, साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। कर्ण तो चेंज नहीं होगा, कर्ण का मान क्या है ए सी, लेकिन लंब किसके अकॉर्डिंग लेंगे इस एंगल के अकॉर्डिंग। बस एंगल कहाँ पे है सी, यहाँ पे है ना सी, तो यहाँ पे खड़ा हो जाओ, जहाँ पे एंगल है वहाँ पे खड़ा हो जाएंगे। एंगल सी का बात किए तो सी पे आगे खड़ा हो गए। अब यहाँ पे खड़ा होके देखेंगे फॉर्मूला में क्या चाहिए लंब, तो यहाँ पे खड़ा होके बताओ लंब क्या होगा, यहाँ पे खड़ा हो गए ए भी ना, जहाँ पे खड़ा होंगे वो आधार होगा,
आधार मतलब धरती समझो ना, समझने के लिए कुछ भी समझ सकते हैं। जहाँ पे खड़ा होंगे वो आधार कहलाएगा। तो हमको तो लंब चाहिए, सी के लिए ये आधार हो गया। या फिर ऐसे भी समझ सकता है बच्चा कि सी पूछ रहे हैं तो सी में कौन सा सटा हुआ है, ये एंगल, ये ना, तो ये आधार हो गया। तो बाकी जो बचा वो लंब। खड़ा होने में किसी को दिक्कत हो तो यहाँ पे ये भी नियम लगा सकते हैं। हम सी का बात कर रहे हैं तो सी एंगल के सामने जो होगा वही लंब कहलाएगा। सी के सामने यही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, लंब। लेकिन खड़ा होने वाला हमेशा काम दे देगा। अगर यही में देखो दोनों साइन ही है, अब लेकिन एक बार साइन सी पूछे तो तुम बोल दिया ए बी बटा ए सी। अब बोल देते हैं साइन ए बताओ कितना होगा। फॉर्मूला तो वही रहेगा, लंब बटा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, लंब बटा कर्ण। अब बताओ हमें आप कहाँ पे खड़ा होंगे, ए पे, ए पे खड़ा हो गए। लेकिन क्या कर्ण कभी चेंज होगा, कर्ण तो जो पहले था वही रहेगा, ए सी। देखो ना कर्ण हमेशा वही रहेगा। जहाँ पे खड़ा हो गए तो हम कहाँ पे खड़ा हो गए, ए के पास, तो ये हमारा क्या कहलाया, आधार। हमें क्या चाहिए, लंब। तो बचा हुआ क्या ये है ना, तो ये हो गया लंब क्या, बी सी। या फिर अभी जस्ट एक और तरीका और समझाए, ये कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसके सामने कौन सा है, ये ना, तो ये क्या हो जाएगा, लंब। लिख दिए। दोनों साइन ही है, बस एंगल अलग है। अगर सी बोलेगा तो सी के पास जाके खड़ा हो जाएंगे, ए बोलेगा तो ए के पास खड़ा हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन भी इसी पे आधारित दिया है एनसीईआरटी में। चलो एक चीज़ और बताओ, साइन सी कितना होगा, कॉस सी कितना होगा। और याद रखना जो भी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक 6 है, 6 के बाद जो एंगल लिखते हैं, एंगल हमेशा बरकी में लिखते हैं। इन्हें कि याद आना लिख के साइन ए, वो किताब में लिखे तो बात अलग, किताब में जैसा क्वेश्चन देगा वैसा बनाएंगे, लेकिन अपने अकॉर्डिंग हमेशा भुजा को बरकी। आज तक देखा है भुजा को ऐसे लिखते हुए, ये ए, ये बी, ये सी, नहीं देखा होगा। हाँ किसी के मन में होगा नहीं देखे हैं तो वो देखा होगा क्या, जैसे मानो ये हो गया, ये बी और ये सी, तो ये है ना, तो इसके सामने इस भुजा को ये बोल सकते हैं। ये सी है तो इसके सामने इस भुजा को सी बोल सकते हैं, छोटकी सी। और ये बी है तो इसके सामने इसको बोल सकते हैं छोटकी बी। छोटकी और बड़की में अंतर होता है त्रिभुजर में, तो इस सब पे ध्यान देना। चलो अभी बताओ कि कॉस सी क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे कॉस का, बिना देख ले बताना, आंख बंद रख। कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, तो आधार बटा कर्ण। कहाँ पे खड़ा होंगे, सी के पास, तो हो गए सी के पास। सी के पास आधार कितना है, बी सी, बी सी। कर्ण तो सेम ही रहेगा, कर्ण के लिए खड़ा होने का कोई ज़रूरी नहीं है, ए सी। कॉस ए कितना होगा, तो कहाँ पे खड़ा होंगे, ए के पास खड़ा हो जाओ। पहले फॉर्मूला लिखना है, ज़रूरी है ना। क्या लिखेंगे, आधार बटा कर्ण। कर्ण कभी चेंज होता है नहीं, तो कर्ण तो ऐसे ही रहेगा। आधार कहाँ पे खड़ा होकर पता करेंगे, ए के पास, तो खड़ा हो जाओ ए के पास, हो गया ना, तो आधार क्या हो जाएगा, ए बी। तो आधार हो गया ए बी। देख लो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, अभी 6 निकलवाएंगे तो क्वेश्चन पे चलेंगे। कोई दिक्कत है इसमें। अच्छा अब तुम 8वां क्लास में त्रिक पढ़ा है, हम पढ़ाए भी हैं, पाइथागोरस त्रिक या पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानता होगा। तो अगर कोई त्रिभुज समकोण में, इसमें बहुत जरूरी पड़ेगा, इसका ध्यान देना। इधर इसको मानो इसका मान दे दिए हम 4, इसका मान दे दिए 3, तो ये मान निकाल सकता है ना। ये क्या है, कर्ण है। कर्ण कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला याद करवाए हैं, बोलो क्या, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर अगर यहाँ नहीं देंगे, स्क्वायर अगर रूट यहाँ नहीं देंगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, एक ही बात है, लिख सकते हैं। तो अच्छा कर्ण, मानो अब कर्ण ही दे दिए 5 और लंब पूछ दिए, तो लंब भी निकालने का फॉर्मूला बना सकते हैं। यहाँ देखो लंब स्क्वायर बराबर, देखो एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे ऊपर का, इससे तीनों फॉर्मूला निकल जाएगा। कैसे, अभी कर्ण वाला मानो याद रख लिए, कैसे याद करेंगे वो तरीका बता देंगे। अब मानो लंब निकालना है तो आधार को उधर फेंक दें, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण तो पहले से था, तो कर्ण स्क्वायर और आधार उधर चल गया, तो क्या हो जाएगा, माइनस आधार स्क्वायर। तो फॉर्मूला खुद ब खुद बन गया ना। तो फॉर्मूला हम बना सकते हैं, जरूरी नहीं है रटा मारने का। ये वो याद कर लो, ये हो जाएगा। मानो आधार निकालना हो तो आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यहीं से निकालो। आधार निकालना है ना, तो लंब को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये फॉर्मूला का यूज करके
होगा क्या क्वेश्चन में, बाकी जितना भी बोलेगा साइन कॉस ए निकालिए, लेकिन इसमें भी तुमको आधार दे देगा, लंब दे देगा, कर्ण नहीं देगा। तो पहले कर्ण निकालेंगे तब इस पर बैठाएंगे। इसमें से तीनों में से कोई 2 को देगा, 1 को गायब करेगा। तो पहले तीनों का मान पता कर लेंगे, फिर जो बोलेगा साइन ए बोले, कॉस बी बोले, जो चीज़ बोले सब निकाल देंगे। ठीक है। अब ये ध्यान दो, एक त्रिभुज में सबसे बड़ा कौन सा होता है? इस समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कौन सा होता है? कर्ण। तो उसको याद रखने का तरीका यही याद रखना, सबसे बड़ा तो कर्ण होता है। तो सबसे बड़ा कब निकलेगा? जब 2 को छोटका को जोड़ देंगे। देखो 2 को छोटका, सबसे बड़ा का कर्ण बराबर 2 को छोटका को जोड़ दिए हैं, ऐसे तो याद रख सकते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा क्या होता है? कर्ण। तो जब कर्ण का मान निकालना है तो 2 को छोटका को जोड़ दो। अब मानो तुमको ये नहीं, जब लंब निकालने का जरूरी पड़ा, तो लंब क्या होता है? छोटा। लंब छोटा होता है ना, लंब और आधार दोनों छोटा होता है। मानो लंब का मान निकालना है, तो क्या करेंगे? जो सबसे बड़ा उसमें घटाएंगे ना। तो सबसे बड़ा क्या था? कर्ण। कर्ण में घटा दिए दूसरा छुटका को। मानो पहला छुटका निकालना था तो कर्ण सबसे बड़ा होता है, इसमें आधार को जो बचा हुआ है घटा दिए। ये भी छोटा होता है, मानो ये भी निकालने का अगर मन किया तो कर्ण में बड़का में घटा देंगे जो बचा हुआ है। तो अच्छा तरीका याद रख सकती है कि कर्ण सबसे बड़ा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मानो बड़का ही निकालना है 2 छोटका को जोड़ देंगे। अगर छोटका निकालना है तो बड़का में जो बचा हुआ है उसको घटा देंगे। तो ऐसे करके कर सकते हैं। अब बताओ यहाँ पे 10 ए का मान कितना होगा? सबसे पहले 10 का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? लंब बटा आधार। तो ए के अकॉर्डिंग बताओ लंब, इसके अकॉर्डिंग लंब कितना है? लंब कितना है? बोला? तुम बताओ लंब कितना है? तो कहाँ पे खड़ा होंगे सबसे पहले? ए पे। ए पे तो खड़ा ही है ना यहाँ पे खड़ा। देखो खुशिया का मुंह भी बना देते हैं लोग। खड़ा हो गए, खुशिया बना दिए। तो जहाँ पे खड़ा हो गए वो क्या हो गया? आधार। तो आधार क्या हो गया? ए बी। तो आधार ए बी। कर्ण तो हो नहीं सकता है, तो लंब जो बचा हुआ यही बचा है, इसको नहीं देखेंगे, ये तो कर्ण है, फिक्स है। ये बचा है कि ये बी सी, तो लंब हो गया बी सी। लेकिन यही कोई पूछ दे 10 सी बराबर, तो क्या होगा? तो अब कहाँ पे खड़ा होंगे? अब यहाँ पे खड़ा नहीं होंगे, जहाँ लक्ष्मी को खड़ा करेंगे। अब लक्ष्मी यहाँ पे हंसते हुए खड़ा होगी। हाँ, हंसते हुए खड़ा हो गई। तो जहाँ पे सी पूछा था तो सी के पास खड़ा हो गए। तो ये मेरा क्या हो गया? आधार। तो फॉर्मूला में क्या होता है? नीचे में आधार होता है, तो आधार बी सी और लंब ए बी। ये हो गया। फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, लंब बटा आधार। साइन का आ गया, कॉस का आ गया, 10 का आ गया। उतारो तो फिर 3 और बचा हुआ है, तीनों का निकलवा देते हैं। फिर बहुत सारा मान करवाएंगे तब किताब पे चलेंगे, क्लियर हो जाएगा फॉर्मूला। कोशिश छोटका निकालना तो क्या करेंगे? बड़का जो है, बड़का उसमें घटा देंगे जो एगो बचल है। तो लंब तो निकालना है, तो बचल क्या है? आधार। तो आधार को घटा देंगे, लंब निकल जाएगा। लंब का मान जानते हैं? नहीं जानते। अच्छा ए बी लिख दे लंब की जगह पे, ए बी का स्क्वायर। लंब मतलब ए बी, नाम लिख दिए। अच्छा कर्ण का मान है कितना? 5। तो हमें 5 का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। माइनस आधार कितना है? 4, 4 का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? घट के बताओ। 5 × 25, 4 × 16 तो 9। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा? स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, √9। तो ए बी का मान कितना आ गया? 3। तो ए बी कितना आ गया? 3 होगा ना? ए बी 3। दिक्कत है किसी को? ये आ गया 3। इसको साइड में निकाल देंगे, उन्होंने यहाँ पे निकाल दिए। ठीक। अब बताओ कि साइन ए कितना होगा? सबसे पहले साइन का फॉर्मूला लिखना है, एंगल को नहीं देखना है, फॉर्मूला लिखो। जो तरीका बताते हैं उसी बनाना, दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले साइन का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है? मन मन सोचना, लंब L बटा K। तो लंब बटा कर्ण। इन्हें की एग्जाम में L बटा K लिख देना। बता दिए L का कुछ मतलब नहीं होता, याद करने के लिए हम लाल का यूज करते हैं। होता भी है तो PH होता है इंग्लिश में, ठेठी भाषा वाला थोड़ी एग्जाम में लिखेंगे। तो इसीलिए हिंदी याद तो करेंगे L बटा K। L मतलब लंब बटा K मतलब कर्ण, ऐसे लिख दो, नहीं तो P बटा H लिख सकते हैं। अब देखो A के पास खड़ा हो के लंब देखो कितना, ये कहाँ है? यहाँ। ये यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे खड़ा होंगे तो मेरे लिए लंब, ये जहाँ खड़ा हुआ आधार हो गया, तो लंब कितना होगा? BC। तो लंब हो गया BC।
मान लिख के बनाओ मज़ा आएगा। तुम डायरेक्ट 4 भी लिख सकते थे, लेकिन ए बी बी सी करके तब लिखा करो मान। और कर्ण तो सेम ही रहेगा। कितना मान आ गया? बी सी का मान 4 और ए सी का मान 5। अब बताओ 10C का कितना होगा? तो 10 का फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले। क्या होता है? फिर वहाँ देख रहा है लंब बटा, अरे बार बार मन में घुमा होता है, टाइम लेके बोलो। हमें तो नहीं बोल, जल्दी बोलो, आराम से बोलो। हम 10 का पूछ रहे हैं तो मन ही मन सोचो कि साइन कॉस 10 3 नंबर पे आएगा। तो एल ए एल, तो ऊपर में आएगा एल मतलब लंब, नीचे में आएगा डबल के ए, कक्का का ए मतलब आधार। अब बताओ कि सी के पास खड़ा होकर बताओ लंब कितना है। सी कहाँ है? ऐजा, ऐजा, तो ऐजा खड़ा हो गया। अब बताओ खड़ा होने के बाद लंब कितना है? ए बी, और आधार कितना है? कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब तुमने एनसीईआरटी में पहला मतलब होता क्या कि ऐसे दे तो अच्छा है। अब पहला शुरू क्वेश्चन क्या है? एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन बताते हैं। डायरेक्ट बोला है साइन ए निकालिए, साइन सी निकालिए, और ये हो दिया है साइन ए गुना कॉस सी। बताओ कितना होगा? अच्छा, ये डॉट का मतलब क्या है? पॉइंट है या गुना है? हैं? इसका मतलब गुना बता चुके हैं। चलो साइन ए का मान बताओ कितना है? तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे? तो यहाँ नहीं, अभी तो मानो निकालने बोल दिए तब ना, नहीं बोलते, डायरेक्ट यही निकालने बोलते। तो साइन ए माने मतलब क्या करेंगे? साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो ए के लिए ए पे खड़ा हो गया, लंब क्या हो गया? लंब क्या हो गया? बी सी, और कर्ण तो सेम ही रहेगा ए सी, गुना कॉस सी मतलब कॉस थीटा है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो सी के पास खड़ा हो जाओ, सी के पास खड़ा हो गया, आधार कितना हो गया? बी सी, कर्ण क्या हो गया? ए सी। मान सेम है उससे मतलब नहीं है, तरीका अपना ही रहेगा, ये नहीं कि सेम में आएगा ए और सी का। ठीक है, तनिक बड़ा होगा तो पता चलेगा कि हाँ ए और सी है, योगफल लंबे है, हाँ उल्टा होगा। तो बी सी का मान कितना है? 4, इसका मान 5, गुना एकरो मान 4, एकरो मान 5, तो कितना हो जाएगा? अब कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? किताब पे जा सकते हैं ना, यही क्वेश्चन रहेगा सब मेन। उतार लो इसको एक बार।